खाली आपको बता रहा हूं, उसका विज्ञान पूरा समझा भी सकता हूं आपको, एक एक बात को समझा सकता हूं, लेकिन हम ग्रस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम क्यों समझे? हमारा गुरु हमारे पास बैठा है, हमको दे रहा है तो लेके पी जाओ। ये तो अंग्रेजी सिस्टम है कि भाई जो चीज अपन को पिलाई जा रही है उसके अंदर क्या क्या डाला है वो लिख दो भाई सब। उन चोरों ने ये सिस्टम बनाया है ताकि क्या है, उनको पता चले कि आप लोग क्या 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 करते हो। नहीं तो हमारे यहाँ कंट्री में तो एक सिंपल बात है कि भाई पांडे जी की ठंडाई है, पी जाओ। अब पांडे जी उसमें क्या डालते हैं तो पांडे जी को पता है, समझे ना। ऐसे ही हमको भाई कोई पांडे जी की ठंडाई पिए, हम तो सत्यानंद जी का अमृत पीते हैं। कोई बड़े बड़े शास्त्र सुने, 7 दिन बैठ के सुने, 10 दिन बैठ के सुने, 15 दिन बैठ के सुने, वृंदावन जाए, गोवर्धन पर्वत में जाए या कोई अवधपुरी में जाए, कहीं जहां जाना है जाए भाई, वो भी जाना भी एक प्रिलिमिनरी मंत्र है। जाने से भी फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं। पूरा फर्क जब पड़ेगा जब आप फर्क डालने के लिए बैठे हो, आप जब खुद तैयार हो गए जब फर्क पड़ेगा। तो मंत्र सुनो अब। नाम मंत्र सुजाप से, नाम मतलब क्या? राम। और सुजाप मतलब अच्छा, सुंदर अवस्था में प्रसन्न मन से किया हुआ जाप। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश। यही तो तुम्हारी सब समस्या है। कोई बाधा डाल रहा है मेरे काम में, कोई विघ्न आ गया है मेरे काम में। कोई बाधा डाल रहा है, कोई विघ्न डाल रहा है, कोई बाधा डाल रहा है, कोई विघ्न आ गया। तो इसका तोड़ सुनो, परम तोड़। ना ओम एम न क्लीम न कुछ नहीं, ये परम बीज मंत्र है। जय 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 जय। और गृहस्थों के लिए है। राम ऐसे मां बोल के बाद में अ निकलना चाहिए, मुंह दोबारा खुलना चाहिए थोड़ा सा। राम तो मंत्र की महिमा पूरी समझो और ज्यादा मत ढूंढो। समझना है तो इसी में समझ लो, और नहीं तो जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। समझना है तो एक लाइन में समझ लो, और नहीं तो भटकते रहो। आपको कोई बाधा आए, कोई विघ्न आए, आप क्या करोगे? गुरु की बात को मानोगे। क्या करोगे? जप करोगे। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश होता निश्चय जानिए। ये सत्यानंद जी का सर्टिफिकेट है साथ में। होता निश्चय जानिए पाप वासना नाश। यही मंत्र जो है, इसके अंदर सब प्रकार की जो तुम्हारी समस्या है इस 4 शब्दों के अंदर आ गई है। बाधा, विघ्न और पाप और वासना। ये मंत्र से काट दो इसको। एक बार ये कट गई तो फिर इसका नाश हो जाएगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं हो सकती, कोई विघ्न ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाधा ऐसी नहीं हो सकती, कोई आदि व्याधि उपाधि ऐसी नहीं हो सकती जो राम शब्द के टकराने से खत्म ना हो जाए। यही भरोसा करना है, यही भरोसा करना है। बड़े बड़े भजन सुनो, बड़े बड़े कीर्तन सुनो, बड़े बड़े भागवत सुनो। भागवत भी यही कहती है कि मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो। मंत्र आपको जो बताया गया है, राम मंत्र, आपको मैंने बोला था जिसको धन की थोड़ी कमी हो तो वो कॉपी ले जाए लिखने की, क्योंकि मंत्र तो कभी जप तो होता है, कभी नहीं होता है।
जप बड़ी भारी चीज है करने में, और जब खाली माला ऐसा घुमाने से नहीं होता है कि टीवी के आगे बैठ गए और माला घूम रही है, इधर माला कभी पढ़ रही है, कभी सो रहे हैं, कभी फोन आ गया, कभी क्या बात है जी, वो है जी, और माला तो मेरी चालू ही है, मैं तो सारे दिन जपती हूं, सारे दिन जपता हूं। अच्छा, सारे दिन जपता है तू? ये माला खाली लटका के फिरता है। लटकाना भी एक अच्छी बात है, पर केवल लटकाना नहीं है, उसको मन लगाना है, मन को लगाना है, मन को लगाना। फल पाना है तो मन लगाना है, फल नहीं पाना तो लटकाए घूमो, लटकाने का फल मिल जाएगा। ये माला ऐसी वस्तु है कि उसको लटकाने से भी फल मिलता है। अब ये रुद्राक्ष वहां जो मिलता है, वो रुद्राक्ष क्या है? एक शिव की, उसके अंदर में एक कृपा बोलते हैं, उसके अंदर बस्ती है, उसमें ले जाके अपने गले में लगा लो। तो जो ले गए थे उनको कईयों को बेड़ा पार हो गया। एक लड़का आया था मेरे पास में, पहले तो काउंटर पे गया था कि जी वो जो बिजनेस में रुकावट जो आती है उसको दूर करने वाला रुद्राक्ष कौन सा है? तो उन्होंने बताया जी ये रुद्राक्ष है भैया, 14 मुखी, इसका 16,000 दाम है। 16,000 सुन के पीछे भाग गया। 16,000? बाद में इंटरनेट में जाके देखा तो 28,000 दाम है वहां पर इंटरनेट में। और जो 21 मुखी आता है उसका दाम 5 लाख रुपया है मिनिमम, वो भी असली। नकली वाला तो फिर कितने में मिल जाए। तो एक काम उसका हो रहा था, उसमें उसको 5 लाख की उसको कमीशन मिलने वाला था। 5 लाख उसका पड़ गया खतरे में। काम हो गया लेकिन वो 5 लाख खतरे में पड़ गया। अब वो क्या करे? ये जो वस्तुएं हैं ना, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमको जल्दी समझ में आता है, मंत्र हमको जल्दी समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने घर में ऐसे ही एक रूम से दूसरे रूम में थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहा था, तो देखा तो सीढ़ी में एक वो लड़का एक ऐसे मुट्ठी में कुछ लिए हुए और वहां खड़ा है चुपचाप। मेरी दृष्टि पड़ी उसके ऊपर। मैं बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हैं भाई सीढ़ी में खड़ा होके? बोला, गुरुजी बस मेरे को एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये 16,000 ले लो, मेरे को रुद्राक्ष दे दो। अरे मैंने कहा 16,000 का तेरा नुकसान हो जाएगा, ये रुद्राक्ष ले जाएगा तू, 16,000 तेरा नुकसान हो जाएगा। तू अभी क्यों आया दिन में 3 बजे सीढ़ी में लेके खड़ा है, क्या बात है? बोलता है मेरा जो कमीशन है वो मेरे को नहीं मिलेगा, वो क्लाइंट किसी और के पास जा रहा है। मैंने कहा चल यार बकरा फंसा, तो 16,000 ला। दे दिया उसको रुद्राक्ष, 16,000 ले लिया। 4 महीना अभी उसका हुआ है। 4 महीने में उसका एक्नॉलेजमेंट यहां आया वो बैठा ही होगा। 4 महीने में उसने बोलता है मेरे को 15 लाख रुपए की कमाई हुई है, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल नहीं कमाता था। तो ऐसा भी चमत्कार होता है। और ये तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार है। रुद्राक्ष शिव का दिया हुआ, शिव राम जपने वाला, और हम कौन से मंत्र को बता रहे हैं? राम मंत्र को आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद आपको अगर तलाश करने निकलोगे तो फिर आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं भाई। और फिर आपकी मर्जी है भाई, आप मालिक हो, स्वयं खुद के मालिक हो। आप ढूंढो, घूमो, तलाश करो, जन्म जन्म में भटको। पहले भी भटके हो, फिर भटकने लग जाओ। भटकने में क्या एक मजा है ना, भटकने का भी बहुत मजा है। हाँ, जो लोग भटकने का मजा ले चुके हैं वो फिर भटकने निकलते हैं। भटकना भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा एक तप है भटकना। लेकिन मिला हुआ भटके वो तो फिर बुरी बात हो जाए। तो ध्यान रखिए, एक ही दुआ याद रखिए, और इसी पे हमारा पूरा चलता है, इसी पे रुद्राक्ष चलता है, इसी पे पूरा आपका सिस्टम चलता है। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश, नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश।
होता निश्चय जानिए, पाप वासना नाश। अब ये हफ्ते आप ये दुआ जरा रखते रहना, भरोसे का पाठ पढ़ते रहना, अमृतवाणी करते रहना। अभी क्या है कि अभी 10 दिन रह गए दिवाली के। आज बराबर 16 तारीख है और 26 को दिवाली है। उसके पहले एक इतवार और आएगा, बीच में धनतेरस आएगी। तो इस बार धनतेरस पे एक आयोजन छोटा सा रखेंगे हम यहाँ पर। अपना सत्संग तो इतवार को हो जाएगा, लेकिन धनतेरस के दिन यहाँ पर एक लक्ष्मी जी की एक मूर्ति स्थापित होगी और आप चाहे तो आकर उसके ऊपर कुछ फूल पत्ती अपनी चढ़ाकर अपनी अरदास करके चले जाइए। पीछे सत्यानंद महाराज जी बैठे ही हैं, ईश्वरदास जी महाराज बैठे हैं। उनकी देखरेख में यहाँ पर धनतेरस के दिन का पूजन कर जाओ। तो चांदी मत खरीदना इस बार, एक आध सिक्का खरीद लेना।